Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about triaging of pregnant women. तो ट्राइजिंग पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो वर्ड है ट्राइजिंग ये समझना जरूरी है कि ट्राइजिंग होता क्या है। तो जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने देखा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हमें ट्राइजिंग करना पड़ता है। तो ट्राइजिंग में क्या होता है, ट्राइजिंग इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट के सीवियरिटी के सिम्टम्स के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाइड करते हैं कि किस पेशेंट को फर्स्टली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन सा पेशेंट हमारा वेट कर सकता है। तो सेम एज इट इज़ ट्राइजिंग हमें प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी करनी होती है। अब ट्राइजिंग प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है कि जब सपोज करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो यहाँ पे एक साथ कई सारे पेशेंट आते हैं, है ना, बहुत सारे भीड़ में पेशेंट आते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ट्राइजिंग करते हैं, ट्राइजिंग क्या है, यहाँ पे हम फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग के बेसिस पे पेशेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ट्राइजिंग करते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारे इतने सारे पेशेंट में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है ट्रीटमेंट की। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइजिंग में हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद में पेशेंट को क्लासीफाई करेंगे। सपोज करते हैं कि 10 पेशेंट हमारे पास आए हैं, 10 पेशेंट का हमने हिस्ट्री टेकिंग किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, जिसमें से 9 पेशेंट जो है हमारे नॉर्मल क्राइटेरिया ऑफ प्रेगनेंसी में आ रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट जो है हमारा हाई रिस्क में आ रहा है, लाइक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है उसको। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे पेशेंट को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे ट्राइजिंग, इसमें देखते हैं कि ट्राइजिंग क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, देयर आर 3 डिलेज रिजल्टिंग इन पुअर मैटरनल आउटकम्स। ठीक है, मैटरनिटी में यूजुअली 3 डिलेज होते हैं जिसकी वजह से पुअर मैटरनल आउटकम होते हैं। फर्स्ट डिले क्या है, डिले इन डिसीजन टू सीक केयर। ओके, मतलब सबसे पहला डिले तो ये पेशेंट के घर पे ही हो जाता है ना। यहाँ पे पेशेंट की जो अटेंडर्स है वो ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं टाइमली कि हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, पेशेंट सिक है, बीमार है, कि पेशेंट को हॉस्पिटल अटेंशन की ज़रूरत है। दूसरा डिले इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब क्या है, अगर उनके घर वालों ने डिसीजन ले भी लिया कि नहीं पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती है ना, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे कई सारे पेशेंट ऐसे हैं कि ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ थोड़ा सा डिले हो जाती है। तो डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों डिले तो हमारे हाथ में नहीं है। थर्ड डिले क्या है, डिले इन इनिशिएटिंग अप्रोप्रिएट केयर एट द फैसिलिटी। ठीक है, थर्ड डिले में क्या होता है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच भी जाता है, ओके, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में अगर वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो टाइमली उसको केयर प्रोवाइड नहीं करे, तो थर्ड डिले यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो थर्ड डिले है, ये थर्ड डिले हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो इस थर्ड डिले को हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, हम ट्राइजिंग के थ्रू कर सकते हैं इसको कम, है ना। पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे कि पेशेंट को इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है कि नहीं, और हमने यहाँ पे देख लिया कि नहीं इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, तो ये थर्ड डिले यहाँ पे हमारा डिले हो जाएगा। ओके, तो देखिए, ट्राइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस थर्ड डिले एट द फैसिलिटी। ट्राइजिंग फैसिलिटी पे थर्ड डिले को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्राइजिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइंट आफ्टर इनिशियल असेसमेंट इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्राइजिंग क्या है, ट्राइजिंग क्लासिफिकेशन है पेशेंट का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। इनिशियल असेसमेंट अपन कैसे करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे। ओके, तो ट्राइजिंग में हम वही कर रहे हैं कि हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे इनिशियल असेसमेंट कर रहे हैं और पेशेंट को कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, कैटेगराइज करने के बाद में जिस भी पेशेंट को जिस तरह के भी एक्शन की ज़रूरत होती है वो एक्शन हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, एप्लीकेशन इनटू लेबर प्रोसेस। ठीक है, लेबर प्रोसेस में हम ट्राइजिंग का एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले। अब कंडक्ट इनिशियल असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट बेस्ड ऑन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हमने ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ले ली और ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले ये करना पड़ेगा हमें लेबर प्रोसेस में, अगर हमें ट्राइजिंग का इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन करना है तो। ओके, फिर डेजिग्नेट इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू नीड, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज में डेजिग्नेट करना है। रिव्यू फैसिलिटीज़ एबिलिटी टू प्रोवाइड नीड बेस्ड केयर, अब हमें फैसिलिटीज़ की एबिलिटी को रिव्यू करना है कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन क्या है, डेजिग्नेट इनटू कैटेगराइज पेशेंट ऑन एक्शन, उसके बाद में हम पेशेंट के लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने उसको कैटेगराइज कर दिया उसके बाद में हम एक्शन लेंगे। एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पे ट्राइजिंग कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमन की लेबर के दौरान।
ओके। तो देखिए हमारे पास एक प्रेग्नेंट वूमन आती है, यहाँ पे हमने उसका ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिया एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया। ठीक है। अब क्या है, हमने हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है। अब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमारी पेशेंट आ गई है। फिर यहाँ पे भी हमने रिस्क असेसमेंट किया नेक्स्ट अगेन। ओके। तो रिस्क असेसमेंट में हमने फर्स्ट इस साइड देखते हैं कि नो आइडेंटिफिएबल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन नर्स लीड इंटरवेंशन। ठीक है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं मिली है, नर्स यहाँ पे इंटरवेंशन कर सकती है। तो नर्स यहाँ पे क्या करेगी, अब नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवा देगी। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क असेसमेंट करने के बाद में रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन स्पेशलिस्ट लीड इंटरवेंशन। ठीक है। अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस आइडेंटिफाई हो गए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, लाइक अपन समझ सकते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, FHR या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 160 मोर देन 160 बीट्स पर मिनट हो गए हैं, या लेस देन 120 बीट्स पर मिनट हो रहे हैं। तो ये रिस्क अपन को आइडेंटिफाई हो गई है कि यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो अब हम क्या करेंगे, रिव्यू रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हम उसको रिव्यू करेंगे। तो रिसोर्सेज में हमें क्या स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पेशलिस्ट केयर हमारे पास है या नहीं है, हम ये देखेंगे। स्पेशलिस्ट केयर में हमें देखना पड़ेगा कि गायनेकोलॉजिस्ट है कि नहीं, एनेस्थेटिस्ट है कि नहीं, OT है कि नहीं। अगर नहीं है हमारे पास स्पेशलिस्ट केयर नॉट अवेलेबल अगर नहीं है, तो हमें क्लाइंट को रेफ़र करना पड़ेगा हायर सेंटर पे, रेफर द क्लाइंट टू हायर सेंटर। ओके। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। प्रेग्नेंट वूमन आई, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हमने यहाँ पे किया। उसके बाद में हमने देखा कि भैया पेशेंट CPD में है, उसको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है, नीड सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। अब सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि सिजेरियन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। ठीक है। वहाँ पे हमारे पास सिजेरियन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को रेफ़र कर देंगे। ओके। सेकेंड हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिजेरियन फैसिलिटी अवेलेबल है सेकंड सिचुएशन में, तो यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन हम कंडक्ट कर देंगे। ओके। तो ये देखिए, ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, ये पूरा फ्लो चार्ट ये बता रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में हमें रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद में जो भी जैसे भी एक्शन की ज़रूरत पड़ रही है वो एक्शन हमें लेना है हमारी फैसिलिटीज़ को रिव्यू करने के बाद में। ओके। तो यही है ट्रायजिंग। यहाँ पे हमने एक प्रेग्नेंट वूमन जो कि लेबर में है उसका एग्जांपल लेके ट्रायजिंग को समझा है। सो आई होप आप लोगों को ट्रायजिंग समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रायजिंग के बारे में। ट्रायजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डिले फॉर रेफरल बेस्ड ऑन हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द लेवल ऑफ केयर। ठीक है। ट्रायजिंग जो है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो डिले होते हैं डिसीजन मेकिंग में, उन डिले को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ट्रायजिंग हम यूजुअली कैसे करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे करते हैं। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।